हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भूगोल का अध्याय नंबर 3 जिनका नाम है जल संसाधन। इस पाठ के हम लोग लघुतरीय क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, अर्थात इससे पहले हमने इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनस है, कारण और अति लघुतरीय सभी क्वेश्चन को हमने प्रकाशित कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखें तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं कि हमने देखा था चैप्टर में कि जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि जल के बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। जैसे अपने कारण में क्वेश्चन देखा होगा कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों भाई? तो सबसे पहली बात समझिए कि हमारे मानव शरीर के लिए 65% जल हमको चाहिए। यानी हमारा वजन अगर मान लीजिए अगर 70 kg है तो उसके आप 6 सत्ते 42, आप समझ लीजिए कि लगभग 45 kg हमारे शरीर में पानी ही पानी है। अब समझिए कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। हमारी बॉडी का एकदम एक अधिकांश हिस्सा क्या है? जल है। भोजन को पचना हो, चाहे परिवहन की सुविधा के लिए हो, चलिए उसकी चर्चा बाद में होगी कि आप ऐसा क्वेश्चन किए हैं तो फिर क्यों किए हैं और उसका आंसर क्या होगा, वो हम लोग वीडियो से बाहर देख लेंगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो जल हमारे लिए भोजन के परिवहन के लिए हो शरीर में, और शरीर के तापमान के नियंत्रण के लिए। इतना ही नहीं, जो हमारे पौधे हैं उनकी सिंचाई के लिए भी जल जरूरी है। और पूरे पृथ्वी पर जल की बात करेंगे तो उनमें 71% जल है, 29% मृदा है, और उनमें 96% जल जो है, 96.5% वो महासागर में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में कहीं कोई उपयोग है ही नहीं। ठीक है, इसलिए उसको मतलब जल होने के बावजूद भी हम लोग जल संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। आए दिनों क्या हुआ कि जल का उपयोग भी बहुत बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ी है, नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ी है, जिसके कारण और हमारे जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ है ना, तो हम लोग जल का भी बहुत उपयोग कर रहे हैं। तब वर्तमान स्थिति में जल संकट की स्थिति हो गई है। तो हम लोग जल संग्रह की स्थिति भी को देखा कि जल संकट से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे नंबर 1 तरीका था जल प्रबंधन। जल संकट से बचने का एक तरीका क्या है भाई? जल प्रबंधन। हमने देखा था कि एक देश है इजराइल। इजराइल में वर्षा बहुत कम होती है, मात्र 4% वर्षा होती है। इसके बाद भी ना वो समझिए कि मतलब कितना 25 cm था, 25 cm वर्षा थी, लेकिन फिर भी ना वह जल की संकट से स्थिति में नहीं है। इसका कारण है कि वर्षा जल को इकट्ठा करता है। हमारे देश में वर्षा 100 सेमी औसतन होती है, फिर भी हम लोग जल संकट की स्थिति में, क्योंकि जल का प्रबंधन हमारे नहीं है। देखिए, कल बच्चे पूछे थे सर कि जल प्रबंधन क्या, हमने बताया भी ना, लेकिन वो जाते समय पूछी नहीं, भूल गई, हम भी भूल गए, दी बताया नहीं। देखिए, जल प्रबंधन का मतलब क्या होता है? जल को बचाने का कोई सिस्टम, तरीका। ठीक है, जैसे वर्षा जल अपने यहाँ बहती है, गिरी, सड़क धर ली सीधा, और आसपास की कोई नदियों में गिर गई, और वो नदियां जो है कहाँ चली गई? सागर में जाकर के गिर गई। तो बताइए वो जल हमारे लिए क्या हो गया भाई? बर्बाद हो गया, कोई उपयोग नहीं है। अब उस जल को क्या करना है? बांध बना लेना है, तालाब बना लेना है, और उसको इकट्ठा कर लेना ही क्या है? जल प्रबंधन है। जल बर्बाद ज्यादा ना हो। जैसे दूसरा देखिए, अपने यहाँ क्या है कि नीतीश बाबू वाला आया है नल जल योजना, नहीं, ओकरे में क्या करता है भाई? उधर चाला दिया समरसेबुल, और इधर क्या है, नलका में ना टोटियो नहीं लगाता है लोग उसमें, हाँ, बोतल को ऐसे करके खुचा देता है ना। और बच्चे सब समझिए रहे हैं, उकपाती बच्चा सब होता ही है, वो गया बस मार दिया लात उसमें, बोतल में, अपना वो बोतल गया उड़, अपने पानी बह करके जा रहा है, तो वो बर्बाद है ना। तो इसी को रोकना क्या भाई? जल प्रबंधन। जो जल बर्बाद कर रहे हैं आप ना, उसको रोकना क्या कहलाता है? जल प्रबंधन है। ये सबको हमने विस्तार से चर्चा किया था। चलिए, आप देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो पहले देख लीजिएगा, फिर तब ये वीडियो देखिएगा तो अच्छा रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।